पूरे अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हमेशा विश्वास किया है। 2005 से बिहार एक ऐसा राज्य जा रहा है जहां किसी के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन अल्पसंख्यक समाज पूरा देश भर में अगर कहीं समाज में अगर सुरक्षित है, कोई काम करने वाले रहे हैं लंबे समय से, तो बिहार में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। कोई अगर एक भी मुस्लिम समाज ये नहीं कह सकता है कि यहाँ पर हमको दबाया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं करते देश भर में। नीतीश कुमार ने पलटी मारी, पाला बदला, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी विचारधारा को भी पलट दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आरजेडी ने ये कहते हुए हमला बोला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, ये सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया है। हमारे साथ जेडीयू नेता राजेश तिवारी हैं। तिवारी साहब, आरजेडी का अटैक है, क्यों नहीं अब आप लोग मुखर होकर बात करते, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बात करते जातिगत जनगणना पर, देश भर में जातिगत जनगणना की? देखिए, माननीय नेता नीतीश कुमार जी हमेशा नीति और नियत पर स्टैंड रहे हैं। वो उनका राजनीति इसी पर जो कहते हैं वो करते हैं और हमेशा किया है। माननीय नेता ने हमेशा किसका जातीय जनगणना का किसका सोच था, वो माननीय नेता का सोच था और उन्होंने करके दिखाया देश भर में। जब अब ये लोग कह रहे हैं, वो हमेशा वो कहते नहीं देश भर में जनगणना होना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका सरकार झारखंड में था, क्यों नहीं कराए? आप गठबंधन में थे, आप एक भी प्रदेश का अगर जो करवा देते, कहीं भी आप छत्तीसगढ़ का करवाते और अदर कहीं करवाते, अपना स्टैंड करवाते इंडिया गठबंधन में। लेकिन इन लोगों को उससे क्या मतलब है? ये सिर्फ ट्वीट करते हैं लोग, सवाल अपना फेसबुक पर, अपना सोशल मीडिया पर उठा देते हैं। लेकिन कम से कम देखना चाहिए कि हुआ किसके बदौलत। आज जो क्रेडिट ले रहे हैं, इनका कहीं रोल था जातीय जनगणना में? ये लोग तो कोई रोल नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने में, हर चीज़ में कि हम एक नौकरी में देने का। अरे ये जिसके ऊपर लैंड फॉर जॉब का केस चल रहा हो, वो जॉब देगा, जो अपना चचेरा भाई को नहीं छोड़ा नौकरी के बदले, ज़मीन के बदले नौकरी के। तो इस तरह का सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने का। लेकिन माननीय नेता पर सबको विश्वास है, पूरे बिहार से देश भर के, कि श्योर है कि ये जातीय जनगणना अगर जो किसी से के चलते अगर सार्थक हुआ है, सोच पहुंचा है परिणाम तक, तो वो माननीय मुख्यमंत्री आरजेडी का एक विचारधारा भी पलट दिया नीतीश कुमार ने। अब पूरे सवाल वो उठा रहे हैं जिसके पास जो न नीति है न नियत है, जिसके पास सिर्फ एक ही विचारधारा है कि कैसे पैसा कमाओ, जनता का सेवा छोड़ करके सिर्फ माल बनाने के लिए वो लोग करते हैं राजनीति। तो ये लोगों के पास कोई खुद जिसके पास नहीं है, वो दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद की बात है। जी, हास्यास्पद बात है। लेकिन भारतीय वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का भी एक मामला है, उसको लेकर भी आपसे सवाल है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर जेडीयू को धमकी दी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, नीतीश कुमार को धमकी दी है कि आप हमारे वोट से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हमारा साथ नहीं देंगे मुश्किल वक्त में, तो हम वो हैं जो हम तो जाएंगे लेकिन आपको भी लेकर जाएंगे। देखिए, पूरे अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हमेशा विश्वास किया है। 2005 से बिहार एक ऐसा राज्य जा रहा है जहां किसी के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन अल्पसंख्यक समाज पूरा देश भर में अगर कहीं समाज में अगर सुरक्षित है, कोई काम करने वाले रहे हैं लंबे समय से, तो बिहार में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। कोई अगर एक भी मुस्लिम समाज ये नहीं कह सकता है कि यहाँ पर हमको दबाया गया है। सरकार जहाँ तक संभव हुआ है एक से एक मदद किया है अल्पसंख्यक समाज को। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसा बोल रहे होंगे, लेकिन अधिकतर मुस्लिम समाज जो है जान रहा है कि नीतीश कुमार जहाँ हैं वहाँ हमको रहते हुए, नीतीश कुमार जी का रहते हुए कोई भी कहीं नहीं दबा सकता है और अल्पसंख्यक समाज के साथ न कोई अन्याय हो सकता है। चलिए, तो हमारे साथ राजेश तिवारी साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।